तुम मेरी बहन हो ना? हाँ, पर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, इसका जवाब तुझे बहुत जल्द मिल जाएगा जब तू शुभम के प्यार के लिए तरसेगी। शुभम सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं उसे तेरे पास कभी नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। वेरी गुड शॉट चांदनी जी। थैंक यू सर। सर दिखाइए ना कैसा था। मैडम को शॉट दिखाओ। मैडम आपका फोन। हाँ, हेलो, यस चांदनी स्पीकिंग। चांदनी, मैं तुम्हारा हमराज। मैं जानता हूँ तुम अंडर कवर एजेंट हो, पुलिस का काम करती हो, एक्टिंग तो एक दिखावा है। अब तुम सोचो, अगर ये बात उन सारे लोगों को पता चल जाए जिनका तुमने केस हैंडल किया था, मार डालेंगे तुमको। यस, यू विल बी किल्ड। तो भलाई इसी में है कि अब तुम मेरे लिए काम करो। एक काम कर दो मेरा। देखो, तुम जो भी हो, तुम मुझसे ये काम नहीं करवा सकते, हरगिज नहीं। इस बार फैशन वीक में मेरे क्रिएशंस धूम मचा देंगे, धूम। सारी इंडस्ट्री में मैं रहूंगी, सिर्फ मैं। एंड यू माय डार्लिंग, यू विल बी अ स्टार। इस साल की खोज हो तुम मेरी, और इस फैशन वीक के बाद तो सब लोग तुम्हें जान जाएंगे। ओके डार्लिंग, अब चल के दिखाओ। Oh no, darling. Ramp walk is not a cake walk. बाजार से सब्जी लेने नहीं जा रही हो जो इधर उधर देखते हुए चलना पड़े। Come on, I'll show you. You know, back straight, tough expressions, and chin up like this. Wow, Bonnie, you're awesome. I know, darling. Okay, girls, तुम प्रैक्टिस करो। हेलो, हाय, बॉनी here. Listen, कौन हो तुम? कौन हो? Hey, Bodhi, what happened? सब ठीक तो है ना? I'm fine. कुछ देर के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। Okay. कैमरा रेडी सर। चांदनी जी को बुलाओ। एक मिनट सर। हटी। सर, क्या रिपोर्ट है शौर्य?
सर, चांदनी के बॉय से हमें पता चला है कि उसे किसी का फोन आया था, जिसे सुनकर वो बहुत अपसेट हो गई थी और फोन पे बात करते करते वो इसी ग्रीन रूम में आ गई। कुछ देर बाद यूनिट वालों को एक गोली चलने की आवाज सुनाई थी। सर, मुझे लगता है उसने अपने आप को यहीं पे खड़े होकर गोली मारी है, क्योंकि ब्लड के ट्रेसेस यहाँ पे। सर, ये है वो शेल। और ये गन किसके नाम पर इश्यूड है? सर, ये चांदनी की ही गन है, लाइसेंस्ड है। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। और जिस नंबर से इसे फोन किया गया था उस नंबर को ट्रेस करो। ओके सर। सर, मेरा सिक्स सेंस कहता है सर कि चांदनी जी का जरूर कोई प्यार मोहब्बत वाला लफड़ा रहा होगा। अक्सर मैगजीन में मैंने पढ़ा है सर, ये हीरोइन लोग बेचारी सच्चे प्यार की तलाश में रहती है। किसी ने दिल तोड़ दिया होगा, उसने सुसाइड कर लिया। नहीं आनंद, ये इतना सिंपल केस नहीं है। सर, मैंने चांदनी के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। ये देखिए, उसे जो आखिरी फोन कॉल किया गया था वो किसी सैटेलाइट फोन से था, जिसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल। दिस इज द कॉल। मेरा शक सही था। कौन सा शक सर? चांदनी एक्ट्रेस होने के साथ साथ पुलिस सीक्रेट सर्विस की अंडरकवर एजेंट भी थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कॉल जो चांदनी को आया था वो किसी टेररिस्ट ग्रुप ने ही किया, क्योंकि ऐसे फोन जनरली आतंकवादी ही यूज करते हैं। सॉरी सर, ठीक कह रहे हैं सर। हो सकता है उन आतंकवादियों को ये बात पता चल गई हो कि चांदनी जी पुलिस की अंडरकवर एजेंट है और उन्होंने उनको ऐसा काम करने के लिए कुछ दबाव डाला हो, जिसे करने के बजाय उन्होंने अपने आप को गोली मारना पसंद किया हो। मैं भी कुछ वैसा ही सोच रहा हूं। हेलो, व्हाट? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्या हुआ सर? चंदन का फोन आया था। क्या कहा उसने? फैशन डिजाइनर बोनी ने खुदकुशी कर ली। और हैरानी की बात यह है कि वो भी पुलिस सीक्रेट सर्विस का अंडरकवर एजेंट था। शौर्या, तुम एक काम करो। सर। तुम बोनी के स्टूडियो जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। आनंद, तुम अभिज्ञान के साथ मिलकर चांदी वाले केस को हैंडल करो। पता करो कि पिछले 1 महीने से वो किससे मिल रही थी, किससे बात कर रही थी, एवरीथिंग। सर, मैं डॉक्टर पंकज के यहाँ होकर बोनी के स्टूडियो पहुंचता। सर, डॉक्टर पंकज, इज एवरीथिंग ओके सर? या जस्ट दैट आई एम नॉट वेल। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं सर। तुम लोगों को जितना कहा गया प्लीज उस पर फोकस करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो मुझे किसी की मदद चाहिए। ये बारिश के मौसम में सर इतना गर्म हो रहा है, लगता है वाकई तबीयत खराब है इनकी, वरना इतनी छोटी सी बात पे सर को इतना गर्म होते देखा नहीं मैंने कभी। सर, लगता है बोनी ने इसी गन से खुद को मारा है। इस गन को बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भेज दो और सारे स्टूडियो की अच्छे से तलाशी लो। हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कम ऑन, मूव। सर, हाँ। एसीपी सर यहाँ आने वाले थे, अभी तक आए नहीं। जब तुमने उन्हें फोन कर बोनी की सुसाइड की खबर दी, वो हमारे साथ ही थे। उसके बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए वो डॉक्टर पंकज से क्लिनिक गए। मेरा फोन? तुमने तो फोन किया था। नहीं तो, बल्कि एसीपी सर ने खुद मुझे फोन करके ये सुसाइड की खबर दी और कहा कि यहाँ पहुंचो। तो फिर एसीपी सर को किसने फोन किया था?
अच्छा किया कि तू यहां आ गया। तुझे हमारे खेल को समझना होगा। एक ऐसा खेल जो सबके दिमाग की बत्ती गुल कर देगा। तू बस वही कर जो मैं कहता हूं, फिर देख कैसी बर्बादी और तबाही फैलती है चारों तरफ। क्या बे दूंगे तुझे खर्चा पानी अभी है तेरा। अभी तक हफ्ता पहुंचा नहीं चौक रखबाज में। तेरा हफ्ता पहुंचाने के टाइम पे चौक रखबाज, समझा? चल चल उठ ले चल। यस सर। जी सर। ऑर्डर सर। 2 बजे ठीक है सर। यार मैं जानता हूँ कि विनोद अच्छा एक्टर है, लेकिन जो बात अतुल सर में है ना, वो और किसी में नहीं। जब वो स्टेज पर जाते हैं ना, आग लगा देते हैं आग। हमारा अगला प्ले भी उन्हीं के साथ है, कसम से यार। क्या एनर्जी है बंदे। वक्त हो गया हूं मैं। चलना अभी बस क्या है, 5 रुपए की चाय पिलाएगा और 2 लीटर खून पिएगा। एक सेकंड, चाय पकड़। फोन आया। हेलो जी जी, मैं 2 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। दीर्घ श्वास लें। अब धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को बार बार करें। हेलो, शामली हियर। ओके, कहाँ आना है? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी 2 बजे। राइट। हेलो, हाँ 2 बजे, हाँ पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ भैया। हेलो, ठीक है, 2 बजे तक। दोस्तों, अब तक तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि कोई ना कोई तो बाहरी ताकत है जिसकी वजह से हमारे दोनों साथियों ने सुसाइड की है, और अब हम सब के सब उनके निशाने पे हैं। और इसीलिए आज इतना अर्जेंटली हम सबको यहाँ पर इकट्ठे बुलाया गया है। लेकिन हम तो सिर्फ 5 लोग हैं यहाँ पर। हमारा 6ठा मेंबर प्रबोध कहाँ है? इसके बिना तो हम अधूरे हैं, हमारा ग्रुप अधूरा है। हाँ, मैं सारे काम छोड़ के यहाँ पे आया। ये प्रबोध काम इजी है। अरे उसे तो यहाँ पे होना चाहिए था। अरे घबराओ मत, वो आता ही होगा। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। देखो, मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। और फिर ये मीटिंग में हम और डिले नहीं कर सकते थे यार। मेरी बात सुनो, अब हमारे पास सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। नाउ इज द टाइम फॉर एक्शन। मुझे इसी वक्त सारी रिपोर्ट चाहिए, एवरी डिटेल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सर प्लीज आप बताएंगे आखिर ये ब्लास्ट किसने किया? देखिए, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम बहुत जल्द मुजरिम को ढूंढ निकालेंगे।
लेकिन सर 15 अगस्त से पहले ऐसे धमाके करवाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर बताइए सर, कुछ तो बताइए सर, प्लीज सर। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस सूत्रों के अनुसार यहाँ पे 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन ये 5 लोग कौन हैं और ये बम ब्लास्ट के पीछे कौन लोग हैं, इसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। मैं सैम, एनडीटीवी कैमरामैन पंकज के साथ। बॉस, न्यूज़ देखी क्या? अपना काम हो गया, बहुत बहुत बधाई हो। इडियट, वहां पे 5 लोग थे, 6 लोग होने चाहिए थे। क्या यहाँ पे मक्खियां मार रहे हो और दांत निकाल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, छठा कहाँ है? सर, एक मिनट सर, एक मिनट, स्टॉप। सर, ये ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है? क्या ये कोई आतंकवादी साजिश है या कोई गैंग वॉर का नतीजा? देखिए, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, आपको बाद में बताएंगे। प्लीज आप लोग पीछे नहीं सर, बताइए प्लीज। 5 लोग मारे गए, कौन है इनके बारे में पता ही नहीं चल रहा। वो भी चांदनी और बोनी की तरह अंडरकवर एजेंट्स थे। लेकिन सर अभी तक तो इनकी पहचान भी नहीं हुई। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? सीएम साहब से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये अंडरकवर एजेंट्स किसी खास मिशन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कोई तो है जो हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहा है और उन्हीं लोगों ने इन अंडरकवर एजेंट्स की जानें ली है। सीएम साहब ने कहा है कि मुझे इस केस की रिपोर्ट जल्द से जल्द ही उन्हें सौंपनी पड़ेगी। सर एनीवे, कुछ पता चला? सर, ब्लास्ट काफी जबरदस्त था। लाशें तकरीबन पूरी तरह से जल चुकी है। लेकिन सर हमें कुछ बॉडी पार्ट्स और कुछ सामान मिला है। हेलो, सब ठीक तो है ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं आ रहा हूं। ऑफिसर्स, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इमीडिएटली घर रश करना पड़ेगा। तुम लोग 1 घंटे के बाद मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। और हाँ, ये जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं उन्हें डॉक्टर समर्थ के लैब में भिजवाओ। मुझे इमीडिएटली डीएनए रिपोर्ट चाहिए। सर, गुड लक। थैंक यू। आनंद सर, एसीपी सर का पीछा करो। ये कहाँ जा रहे हैं, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, क्विक। तो अभी बता सकता हूँ, वो घर जा रहे हैं सर। जितना कहा है उतना करो आनंद। सर, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। यहीं से ब्लास्ट हुआ है। आनंद बोलो। घर की तरफ ही जा रहे हैं वो। तुम एसीपी सर को उनके घर तक फॉलो करोगे, समझे? ओके सर। सर, आप एसीपी सर पे नजर क्यों रखवा रहे हो? क्योंकि एसीपी सर झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। क्या? हाँ, कल जब उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो डॉक्टर पंकज से क्लिनिक जा रहे हैं, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए थे। उसके बाद जब बोनी की सुसाइड की खबर मिली, उन्होंने हम सबसे कहा कि तुमने उन्हें फोन किया था, लेकिन तुमने उन्हें फोन किया ही नहीं। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एसीपी सर इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं।
हेलो, एसीपी करणवीर, 24 घंटे लगभग पूरे हो चुके हैं और अब तक तुम्हें या तुम्हारी टीम को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जो हमें षड्यंत्रकारियों की पहचान करा सके। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम बहुत जल्द उन हमलावरों को ढूंढ निकालेंगे। केवल 24 घंटे का वक्त दीजिए हमें। आनंद बोलो। सर, एसीपी साहब ने रास्ते में कहीं गाड़ी रोक दिया है सर, और फोन पे किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम बस उन पर नजर रखो। ओके सर। थैंक यू सर।